आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है अयोध्या में जारी सरगर्मी और मुल्क के मौजूदा हालात। क्या मुल्क का मुसलमान आज डरा हुआ है? क्या अयोध्या में हालात मुसलमानों के बरक्स बनते जा रहे हैं? क्या आने वाले वक्त में अयोध्या में मुसलमानों के साथ कुछ भी हो सकता है? ये सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि अयोध्या मामले में मुस्लिम फरीक इकबाल अंसारी ने मुसलमानों की हिफाजत को लेकर के डर जाहिर किया है। इकबाल अंसारी ने तो डर से अयोध्या छोड़ने तक की बात कही है। दरअसल अयोध्या का तनाजा सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन मामला जनवरी तक टलने से हिंदू तंजीमों में नाराजगी है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और संतों ने सरकार पर राम मंदिर तामीर को लेकर के दबाव बढ़ा दिया। एक तरफ वीएचपी ने 25 नवंबर को अयोध्या में धर्म संसद की बात कही है, धर्म सभा का ऐलान किया है, उसके लिए अयोध्या में बड़ी तादाद में लोग भी जुटने लगे हैं। तो दूसरी तरफ शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे भी इसी दिन अयोध्या पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में हलचल तेज है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हलचल से अयोध्या के मुसलमानों को कोई खतरा है? क्या वाकई 1992 जैसे हालात एक बार फिर बन रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होगा खास पैनल। तो कई तरह के सवाल नजर आते हैं, क्योंकि क्या वाकई ऐसा है कि 1992 जैसे हालात एक बार फिर से पैदा हो सकते हैं? अयोध्या में 1992 में जो कुछ भी हुआ था कोई भूल नहीं सकता, और मुल्क का कोई भी बाशिंदा, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, हर कोई ये चाहता है कि 1992 इस मुल्क में किसी भी जगह पर, किसी भी हिस्से में दोबारा ना दोहराया जाए। लेकिन क्यों आखिर ये बात कही जा रही है? हाशिम अंसारी को ऐसा डर क्यों लग रहा है? हालांकि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हिंदू और मुसलमानों दोनों को खतरा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनसे खतरा है, क्योंकि जो बाहरी लोग हैं वो नहीं पहचानते कि आखिर कौन हिंदू है, कौन मुसलमान। यानी कि टारगेट पर शायद मुसलमान ही हो, भले उसमें कोई हिंदू भी इस तरीके से उनका शिकार बन जाए। ये हालात क्या वाकई बहुत ज्यादा हसास नहीं है? कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, और इस अहम मुद्दे के अहम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ आज का खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के लीडर रोहित चहल साहब, तो साथ ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन राजकुमार भाटी जी हैं। इसके अलावा हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एचएस रावत हैं। साथ ही इस्लामिक स्कॉलर असद खान फलाही साहब मौजूद हैं। वहीं हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं फॉर्मर आईपीएस और एक्स आईजी रणवीर शर्मा जी, और रिटायर्ड आईएएस तनवीर जफर अली साहब भी हमारे साथ बाहर से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले अपने मेहमानों से एक बार फिर से पुरखुलूस गुजारिश है कि आप टॉपिक पर, मुद्दे पर सीधा सटीक जवाब दीजिए। इधर उधर की बात, गोलमोल तरीके की बात करने से बचिए। अगर हमने ऐसा पाया तो आपको हम टोकेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो हमारे नाजरीन हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और उनके तय भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम बात को सीधे और सटीक तरीके से रखें। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले अपने नाज़रीन आपको हम बता दें, अपने मेहमानों को, कि आपको शुरू में दो मिनट का वक्त मिलेगा। उसमें आपको अपनी बात रखनी होगी बहस के पहले हिस्से में। और बातचीत की शुरुआत रोहित चहल साहब मैं आपसे करना चाह रहा हूं। राम मंदिर मुद्दे को लेकर के आप लोगों ने हमेशा पॉलिटिक्स की है, वो अहम मुद्दा आपके लिए रहा है। अब जब एक तरफ से, चारों तरफ से इसको लेकर के सरगर्मी बन रही है या फिर सरकार पर दबाव बन रहा है, तो खुद अयोध्या का माहौल बिगड़ रहा है क्या? खुद ऐसा हो रहा है कि चाहे वो शिवसेना के कारकुनान हो, वीएचपी के कारकुनान हो, कुछ करनी सेना जैसी कुछ और तंजीमें हैं, वो लोग भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। क्या अब उन लोगों से अयोध्या में रहने वाले आम हिंदू और मुसलमानों दोनों को खतरा है, खास तौर पर मुसलमानों को? देखिए साउद जी, पहले तो मैं बता दूं कि हमारे लिए ये मुद्दा नहीं, हमारे लिए आस्था से जुड़ा विषय है, और हमारे लिए वहां पे भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, उसी स्थान पे बनना चाहिए जहां रामलला का जन्म हुआ, और जल्द से जल्द बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने आज पूरा यहाँ पर जो बह का माहौल बनाने की जो बात कही जा रही है, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, एक भी दंगा हिंदू मुसलमान का नहीं हुआ है। पिछली सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख सकते हैं, किस तरह की घटनाएं वहां पे घटी हैं। तो आज जिस तरीके से माहौल पूरे देश में एक अच्छा माहौल है, और प्रधानमंत्री जी जिस तरीके सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, और हम सब चाहते हैं कि वहां पे जल्द से जल्द सबकी सहमति से भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि पूरे हिंदू समाज पूरा ये चाहता है, चाहे वो कोई भी किसी भी संगठन से जुड़ा है, वो यही चाहते हैं। लेकिन और साथ साथ देश का हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी चाहता है कि वहां पे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और हमें लगता है कि सबको साथ मिलकर वहां पर राम मंदिर का निर्माण करना चाहिए। लेकिन हाँ, आज डर है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो आप इकबाल अंसारी को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनके डर को नजरअंदाज कर रहे हैं।
देखिए मैंने तो अपनी माहौल पहले तो बिगड़ रहा है उनके देखिए मुताबिक। मैंने तो कहा ना, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जब से पहले मैंने कहा कि 1.5 साल में एक भी दंगा नहीं हो। एक बात, कमलनाथ जी जरूर मुसलमानों के साथ बैठक करके ये जरूर आज उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि चिंता मत करिए, हिंदुओं से डरने की जरूरत नहीं है आपको, आप चिंता मत करिए, हिंदुओं को देख लिया जाएगा चुनावों के बाद, उनसे बदला ले लिया जाएगा हिंदुओं से। ये कमलनाथ जी कह रहे हैं। आज डर है ओवैसी जी के अंदर। आपने खूब सही, उनके जब भाई कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम हिंदुओं को देख लेंगे, आज डर है जरूर इमरान मसूद के अंदर, जो विधायक थे कांग्रेस पार्टी के मुजफ्फरनगर से, जो वो कहते हैं कि मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ, आज डर है देश के अंदर। जिस तरीके से आज विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी को, आज डर जरूर दिख रहा है। और वही कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती वहां पर राम मंदिर बने, क्योंकि उनके नेता लगातार राम मंदिर का विरोध करते रहे, कांग्रेस पार्टी के नेता, लेकिन राम मंदिर उसी स्थान पर बन के रहेगा। चलिए मैं आता हूं आपके पास। रावत साहब, देखिए सरकार तो कह रही है कि ठीक है मंदिर तो बनेगा, लेकिन अयोध्या में जो सरगर्मी है और वहां पर जो आम अयोध्या के लोग हैं, आप कई बार अयोध्या गए हुए हैं, इस मामले को लेकर के भी आप लगातार जुड़े रहे हैं, क्या ऐसा है कि इतनी तादाद में जो लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, वाकई जो आम अयोध्या का बाशिंदा है उसके अंदर कुछ हलचल चल रही होगी? देखिए ऐसा नहीं है। ये जो इकबाल अंसारी जी ने बयान दिया है वो अपने आप को थोड़ा लाइमलाइट में लाने के लिए ऐसा बोल दिया है कि वहां खतरा है। देखिए हिंदुओं से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू तो चेंटी को भी आटा डालता है, वो किसी के साथ में अत्याचार क्या करेगा। मुसलमानों को अपने भाई के तौर पर 47 में यहां पर रखा, और हर तरीके से अगर डरना ही होता तो आप देखिए कि कश्मीर के अंदर हिंदुओं का क्या हाल हुआ है। वहां तो कोई मुसलमान नहीं डरता। या आप देखें आसाम के अंदर क्या हाल हुआ है। जो ये माहौल बनाया जा रहा है कि अगर हम प्रेशर मेंटेन करते हैं सरकार ऊपर, हमारा राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। किसानों ने आंदोलन किया 2 अक्टूबर को कि हमें ये मांगे चाहिए, तो सरकार ने दी। आज हर हिंदू ये चाहता है कि वहां राम मंदिर बने, चाहे वो अध्यादेश ला करके बनाया जाए और चाहे वो कानून लेकर के बनाया जाए और चाहे आम सहमति से बनाया जाए, क्योंकि वहां रामलला का मंदिर था और है और आगे रहेगा। अगर उसकी हम मांग करते हैं तो इसमें किसी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है। और सब मुसलमान इस बात को जानते हैं कि वहां पर रामलला का जन्म हुआ, और इस बात को भी वो जानते हैं कि वहां पर बाबर के जो वहां पर जो सेनापति थे उन्होंने तोड़ करके वहां बनवाया। और एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार भी यह बात सामने आई है कि वहां पर पहले मंदिर था और उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। इस बात को हर मुसलमान जानता है और मुसलमान भी चाहते हैं कि इसका कहीं ना कहीं समझौता हो जाए और साथ में ये जो मंदिर है इसका निर्माण हो जाए। इसलिए मुसलमानों में भय का वातावरण नहीं है। भय का वातावरण वो बना रहे हैं जो राजनीतिक रोटियां अपनी सेकना चाहते हैं। हाशिम अंसारी जो इनके अब्बू थे, जो पिता थे, उन्होंने कितनी बार कहा कि भाई हम तो विष्णु की संतान है और हम तो चाहते हैं इसको दे दिया जाए जगह को, लेकिन हमारे पीछे कुछ ऐसे कट्टरपंथी मुसलमान है, मौलाना हैं जो कि इसको होने नहीं देना चाहते। उनकी मेरे साथ कितनी डिबेटें टीवी चैनल्स पर हुई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हर मुसलमान को किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू बहुत शांति प्रिय रहा है और शुरू से रहा है और आगे भी रहेगा। में अगर वो उन्होंने ये बात कही थी, ये बात कम से कम मेरे नजर से तो नहीं गुजरी। बहरहाल हम इस पर भी जरा तफसील से बात करेंगे। लेकिन भाटी जी देखिए, एक तरफ पॉलिटिकल मामला है और एक तरफ अकीदत का मामला है, लेकिन जो आम अयोध्या में रहने वाले लोग हैं और खास करके जो मुसलमान हैं, अगर हाशिम इकबाल अंसारी या फिर फिरंगी महली साहब इस तरह के खदशात को जाहिर कर रहे हैं तो क्या सिरे से नकार दिया जाना चाहिए? ठीक बात है कि हिंदुओं से किसी को खतरा नहीं है, लेकिन राम मंदिर तहरीक को लेकर के इससे पहले 1992 में जो हालात हुए, कहीं वो जो आउटबस्ट है या गुस्सा है एक बार फिर से वो 92 तो नहीं दोहरा देगा? देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव सिर पर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है, उसके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है चुनाव में लेकर जो जनता के बीच में जा सके। जो उन्होंने वादे किए थे चुनाव में 2014 के में, उनमें से कोई वादा पूरा हुआ नहीं। कोई ऐसा उपलब्धि उनके पास है नहीं जिसे वो बता सकें। तो अब इन्होंने धार्मिक मुद्दों को गरमाना शुरू कर दिया है। हिंदू मुस्लिम राम मंदिर मस्जिद ये सब इन्होंने उठाना शुरू कर दिया है इसको लेकर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश की शांति कायम करे, देश के नागरिकों में आपसी भाईचारा हो, आपसी प्रेम हो, आपसी एकता हो, तभी वो देश तरक्की करता है। जो देश आपस में लड़ता है किसी भी मुद्दे पे, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिस घर में शांति नहीं होगी उस घर की कभी तरक्की नहीं हो सकती। तो ये इन लोगों की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है, लेकिन इतनी गैर जिम्मेदारी का परिचय देते हैं जो आज माहौल बनाया जा रहा है। मैं अंसारी जी के बयान से 100% सहमत हूँ। केवल मुसलमान नहीं डरा हुआ, हिंदू भी डरा हुआ है। और हालात ये हैं कि आप इस मुद्दे को तो छोड़ दीजिए,
यही नोएडा में कल की घटना है कि एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने अपनी बेटी को लेने के लिए यूनिवर्सिटी से गाड़ी भेजी, ड्राइवर गेट पे खड़ा, दिन दहाड़े उसकी गाड़ी लूट ली जाती है तमंचा दिखा के। गाजियाबाद में 2.5 करोड़ की लूट दिन में हुई है, दिन में। और भैया दूज के दिन गाजियाबाद में क्या घटना हुई है, भाई अपनी बहन को लेकर आ रहा, रास्ते में बदमाश उसे रोकते हैं, वो भाग लेता है, उसका पीछा करते हैं कई किलोमीटर और जाकर उसका मर्डर कर देते हैं और बहन के अपहरण की कोशिश करते हैं। ये हालात उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन मैं इसमें ये जरूर जोड़ना चाहूंगा और जो हमारे सियासतदान जो सत्तारूढ़ हैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये गरीबी से हमारी फैसलाकुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए। और जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, रामनामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए। और कल तलक जो हाशिए पर भी नजर आते न थे, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। और जिनको सच सुनना, कहना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर अब वही बापू के बंदर आ गए। इनका सच से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, ये मामले को सीधे तौर पर जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा है और मजहबी मामलात को ज्यादा तूल दिया जा रहा है। बात अयोध्या में इस वक्त जारी सरगर्मी की हो रही है, जिस पर पूरी सरगर्मी को देखते हुए मुस्लिम फरीक इकबाल अंसारी का बयान जो आज सामने आया, 1992 की बात को लेकर के उन्होंने कहा खदशा कि कहीं ऐसा ना हो कि 1992 के जो वाकयात थे वो एक बार फिर से दोहरा दिए जाए और वहां पर आम लोगों में डर का माहौल है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और फलाई साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि चाहे वो बीजेपी के नुमाइंदे हो या फिर एच एस रावत साहब, अपनी बात वो कह रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदुओं से डरने की किसी को जरूरत नहीं है। तो फिर इकबाल अंसारी साहब का डर ये क्यों आया? क्या ये बेवजह का डर है? सबसे पहली बात और जो उसूली बात है सऊद भाई, वो ये समझनी चाहिए कि 6 दिसंबर 1992 हमारी जमहूरियत के लिए एक बदनुमा दाग है। जो कुछ हुआ 6 दिसंबर को, वो पूरी दुनिया ने देखा कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर, एक जमहूरियत के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां आप संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को, कानून को, सबकी धज्जियां उड़ा के आपने कर दिया। यही वजह है कि बार बार उसका हवाला दिया जाता है। इसलिए ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा, इस बात को यकीन करना पड़ेगा। मेरा टाइम आ रहा हूं, पहले एक दो मिनट का वक्त है। नहीं, रावत साहब मैं आऊंगा। रावत साहब डिस्टर्बेंस हो रहा है। रावत साहब टाइम चल रहा है। फॉर्मेट को मत बिगाड़िए सर। रावत साहब फॉर्मेट मत बिगाड़िए, पहले 2 मिनट। नहीं सर ठीक है, आप उसको फिर बाद में काटिएगा ना सर। ठीक है, आप उसको करेक्ट करिएगा ना। ठीक है, देखिए मैं फलाई साहब ठीक है, अपनी बात रखिए। दूसरी बात, रामविलास वेदांती जी ने जो कहा कि अब और खून खराबा नहीं होना चाहिए मंदिर मस्जिद के नाम पर, इस विवाद का हल निकलना चाहिए आपसी सहमति के साथ। मंदिर भी बनना चाहिए और मस्जिद भी बनना चाहिए, जैसा रामविलास वेदांती जी ने कहा। ऐसे ही संतों की हमें जरूरत है और ऐसे ही धर्म गुरुओं की हमें जरूरत है जो आके इंसानियत का पैगाम दे सके। दूसरी बात जो 6 दिसंबर को लेकर कही जा रही है कि डर का और खौफ का माहौल हो, तो ये किसी भी एक कम्युनिटी के लिए नहीं होगा। मैं आपको एक याद दहानी कराऊं सऊद भाई कि जब मॉब लिंचिंग के अंदर एक पर्टिकुलर मखसूस मजहब के लोग मारे जा रहे थे तो दूसरे मजहब के लोग खुश हो रहे थे, यार ये तो हमारे मजहब के लोग थोड़ी हैं। तो इसी पे कहा गया था कि आज अगर मैं जद पे हूं तो खुशगुमान मत होना, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। और जब मॉब लिंचिंग की शुरुआत हुई तो जरूर एक खास मजहब के साथ के लोगों के साथ हुई थी, लेकिन इख्तिताम किस पर हुआ? दूसरे मजहब के लोग ज्यादा उसके अंदर मारे गए हैं। इसीलिए हमें भी ऐसी प्रवृत्ति को कभी भी हवा नहीं देनी चाहिए जो गलत हो। 6 दिसंबर हो या और भी इस तरह के। इकबाल अंसारी की बात पे क्या कहेंगे? इकबाल अंसारी के मामला पे मैं कहूंगा कि भाई उनका एक डर हो सकता है हर इंसान का। अयोध्या में रह रहे हैं, उन्होंने वहां अपनी जिंदगी गुजारी है, उनके वालिद ने वहां जिंदगी गुजारी है, तो कुछ ना ऐसे अंदेशे और ऐसे खदशात हो सकते हैं जिसके हो सकते हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। दूसरी बात, बीजेपी को अभी तक लगता था कि चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा और अगली। रावत जी ने मेरा टाइम ले लिया। ठीक है, रावत जी ने मेरा टाइम। ठीक है, नहीं रावत साहब बाकी और मेहमान है, मैं आपके पास नहीं मेरे पास 2 मेहमान और हैं, 2 मेहमान और हैं, 2 मेहमानों के पास और रावत साहब और फलाई साहब। रावत साहब, फलाई साहब, देखिए फिर वही बात हो रही है ना कि बात नहीं आ रही है और यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं चीजें खत्म हो रही हैं। ठीक है, एक फॉर्मेट इसीलिए सर, ये फॉर्मेट इसीलिए सर, ठीक है, मैं आपके दोनों के पास आऊंगा। रणवीर शर्मा साहब, रावत साहब मैं आता हूं। रावत साहब देखिए अभी नहीं जा रही है आपकी आवाज, नहीं जा रही है आवाज आपकी। ठीक है, रावत साहब आपके पास भी आऊंगा। रणवीर शर्मा साहब देखिए, ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन पर इतना यकीन नहीं किया जा सकता कि किसी भी तरह के हालात को वो संभाल सके? अगर 1992 में हालात नहीं संभले तो क्या इस वक्त में भी ऐसे हालात बन सकते कि जो संभाले ना जाए? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हालात काबू ना किए जा सके। हुकूमत को यह देखना बहुत जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर को, वो उनका सब्जेक्ट है
कि अगर इस तरह की कोई व्यवस्था हिंदू मुस्लिम की बना रहा है, 3-4 बीचे हुकूमत आमतौर पे देखा करती है, अपनी गश्त को बढ़ाती है, अफवाहों को देखती है, और जो जुमलेबाज है या जिनका सिस्टम है जहरीली भाषा बोलने का, उन लोगों को देखती है और प्रिवेंटिव एक्शन लेना शुरू कर देती है। तो इसलिए इकबाल साहब को डरने की जरूरत नहीं है। जो भी सरकार है, हुकूमत है, उसको ये प्रायोरिटी है उसकी कि वहां लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। और नंबर 2, मैं नेताओं से रिक्वेस्ट करूंगा, इस व्यवस्था को अब हमें बदलना पड़ेगा। ये अंग्रेजों की दी हुई व्यवस्था है, इसके अंदर फूट डालो, राज करो की व्यवस्था मत अपनाएं। आप एक दूसरे पे इल्जाम लगाने छोड़ दें और भाईचारे और सद्भावना की व्यवस्था को लेते हुए इंसानियत की व्यवस्था में आए। जहां गलत हो रहा है उसे गलत कहें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो ठीक है उसे ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी सरकार की है और इकबाल साहब इस बात को बिल्कुल ना डरे, ये बाई नेम जिम्मेवारी सरकार की है और अकाउंटेबल वर्ड में सरकार के लिए बोल रहा हूं। अगर कोई भी मुलाजिम नीचे एसएचओ से लेकर तक अगर अपने काम में हुक्म अदोली करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए कि तुमसे ये गलती क्यों हुई, जो जिम्मेवारी तुम्हें थाने की या चौकी की या तुम्हारे जिले की जिम्मेवारी दी थी उसमें तो हुक्म अदोली ना हो। ये सरकार का आदेश बिल्कुल क्लियर कट नीचे तक जाना चाहिए। अगर इस आदेश में ढील है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर हो सकती है। अंसारी साहब का डर भी सच्चा हो सकता है अगर ये ऑर्डर सरकार के नहीं है तो। ठीक, यानी कि जो असल में कुंजी है वो हुकूमत के हाथ में ही है कि अगर हुकूमत इसको लेकर के संजीदा है तो हालात नहीं बिगड़ेंगे। ठीक है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, मैं आता हूं सर आपके पास। तनवीर जफर अली साहब हमारे साथ मौजूद है, रिटायर्ड आईएएस से हैं। तनवीर सर, जरा ये बताइए कि क्या वाकई जैसा रणवीर सर कह रहे हैं कि ठीक है हालात को संभाला जा सकता है, लेकिन क्या हुकूमत की इस वक्त इस तरह से जवाबदेही नजर आ रही है या संजीदगी नजर आ रही है कि इतना स्ट्रिक्ट जो है वो सीधे तौर पर उनको ऑर्डर्स हों कि किसी भी तरह से हालात ना बिगड़े, और क्या जो पहले से इकदाम उठाने वाली जरूरत होती है क्या वो उठाए जाते हुए दिख रहे हैं क्या अयोध्या में इस वक्त? सऊद साहब, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमने एक संविधान अपना अडॉप्ट किया और उस संविधान के अनुसार हम गणराज्य हुए। संविधान का मतलब यह था कि हमारा देश कानून से चलेगा, भिन्न भिन्न प्रकार के लॉज होंगे, उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन इस विश्वास को, भरोसे को ठेस लगी, काफ़ी बार लगी। 1984 में सिख राइट्स में जब पुलिस प्रशासन देखता रहा, बेगुनाह लोग मारे गए, इसको ठेस लगी 6 दिसंबर 92 में, इसको ठेस लगी 2002 गुजरात में, इसको ठेस लगी राम रहीम का जब जजमेंट हुआ अगस्त में पंचकुला में, उसके बाद पद्मावत का जो विरोध हुआ उसमें जो विरोध प्रदर्शन हुए उसमें। सर पूरी बात आ जाएगी सर, फिर आप सब भीड़ तंत्र जो कश्मीरी पंडित मेरी बात सुनने दीजिए। ये भीड़ का जो असल में एक माहौल हो गया है, भीड़ तंत्र जो शुरू हो गया, उस भीड़ से एक आदमी सहम जाता है, सारे पीस लविंग सिटीजन डर जाते हैं और ये 1 लाख की भीड़ जो करने की सोच रहे हैं 25 नवंबर को, ये बिल्कुल दहशत पैदा करने वाली है। वहाँ के आम नागरिक, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जितने शांति प्रिय हैं सब डरेंगे। ये आयोजन इनको दिल्ली में करना चाहिए था और इकबाल अंसारी का जो ये मत है मैं उससे सहमत हूँ कि वहाँ डर और दहशत का माहौल होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए इतना बड़ा एक विवाद की मुद्दा है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। मुसलमानों को मान लेना चाहिए कि भाई आप राम मंदिर वहां पे बना लो अपना, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, तो उसका एक पहले जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए इस मामले को। लेकिन अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हमें इंतजार करना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है जफर सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन रोहित चहल साहब ठीक है, इन सब के बीच देखिए जो रणवीर शर्मा सर ने कहा वो क्या वाकई इस तरह की जवाबदेही, इस तरह की संजीदगी नजर आ रही है? आपने अकीदत की बात कह दी, आपने कह दिया कि ठीक है डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक तबका डरा हुआ महसूस कर रहा है या कुछ उसके जो चाहे फिरंगी बहली साहब भी, वो मुस्लिम रहनुमा है, वो भी इस बात को मानते कि बाहर के जब लोग आएंगे तो उनकी नजर में कौन क्या है नहीं समझ में आता है, और वो कहीं ना कहीं एक
कियोस की सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। तो क्या इसको लेकर के हुकूमत के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर जो जरूरत की कदम उठाने चाहिए वो उठ रहे हैं? देखिए, मैंने ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है। इस तरीके से कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता तो एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। अभी भाटी जी मेरे साथ में बैठे हुए कासगंज क्या था सर? मैं बता रहा हूं, कासगंज में क्या हुआ, एक हिंदू को मारा गया, मैं बता तो रहा हूं। तो क्या हिंदू को मारना, क्या हिंदू को मारना वहां पर दंगा नहीं है? फिर आप हिंदू को मारा गया भाई? नहीं, मैं आ रहा हूं, लेकिन रोहित चहल साहब, मैं बिल्कुल आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले ये बताइए, कासगंज के बारे में जब मैं पूछता हूं तो आप बोलते हैं कि हिंदू मारा गया। अरे मैं दंगे के बारे में पूछ रहा हूं, हिंदू और मुसलमान के मारने के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। जी देखिए, हमारी सरकार जो है वो सबके साथ सबके विकास की बात करती है, लेकिन जो पिछली सरकार थी, भाटी जी ने कहा तो और ज्यादा हसास मामला है कि आपके रहते हैं हिंदू का खत्म हो जाता है। किसी को मुसलमान जो थे उनको तो मुआवजा दे दिया गया 5-5 लाख रुपए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो हस्तक्षेप करना पड़ा, हिंदुओं को मुआवजा तक नहीं दिया गया। आपकी 2012 जरूर याद करना चाहिए, मुलायम सिंह यादव ने किस तरीके से मौजूदा सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों में जो काम किया, आरोपी थे उन आरोपियों के खिलाफ आपने मुकदमे वापस ले लिए। की जाती है। अब आप ये बताइए कि अगर आपकी ये सोच है कि आप अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो दोबारा इस तरीके के अगर वो दंगे करें और फिर दोबारा उनसे वापस ले लिया जाए, भाई आपने मुकदमे क्यों वापस, आपने मुकदमे क्यों वापस सारी बातें करी, मैं बता आपने, लेकिन एक बात नहीं, कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करी। ठीक है, कश्मीरी पंडितों को आपने क्यों बसाया? ठीक है, फलाई साहब और रोहित चहल साहब, रावत साहब आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, मैं रोहित चहल साहब आता हूँ, चहल साहब और फलाई साहब। ठीक है, फलाई साहब आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब आपको सुन लो, अरे मैं मेरी बात सुन लो, आपने कहा कि मुकदमे वापस, रोहित चहल साहब, बाबर के औलादों के द्वारा जब न्यूयॉर्क के कार सेवकों को जला दिया गया। एक सेकंड देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। रोहित चहल साहब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जिस तरीके की बात हम कर रहे हैं, हम मुद्दे पर रहे तो ज्यादा बेहतर है। और फलाई साहब आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन अलग लेके जाने लगे मुझे। देखिए, सर आपने दंगे की बात नहीं हुआ सकते, आप कश्मीर में जो पंडितों के साथ हुआ उसको भी नहीं भूल सकते, बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा उसको भी नहीं भूला। सर आप भूल गए, आपने कश्मीर में 3.5 साल सरकार चलाई, आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया जरा बता दीजिए आप। एक कश्मीरी पंडित को नहीं बसा पाए दोबारा जाकर, एक दोबारा कश्मीरी पंडित को नहीं बसाया इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर जो बड़ी बातें बेहतर नहीं है, आप क्या काम कर रहे हैं वो बताइए। उसके साथ इन्होंने मिलकर सरकार बना ली। फलाई साहब आता हूं, फलाई साहब, और ठीक है रोहित चहल साहब आता हूं, राजकुमार भाटी जी। नहीं, देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी झगड़े में, किसी भी दंगे में हिंदू मरे मुसलमान मरे, वो हमारे भाई हैं, खून हमारा बहता है। भाटी जी मजहब यार सुन तो लो, सुन तो लो भैया, सुन तो लो। मुसलमानों के लिए 5 लाख रुपए थे यार, कि ये तरीका सिखाया जाता है। सवाल है आपका, जवाब ठीक है, बात सुन लो भाटी जी। कोई भी, चाहे कश्मीरी पंडित हैं, वो भी उनके साथ गलत हुआ, लेकिन इसी सरकार ने, मोदी जी ने चुनाव में एक वादा किया था कि हम कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे, एक पंडित को नहीं बसा पाए। ये केवल वोट के लिए इस्तेमाल, यार चिल्लाने से डिबेट नहीं होती। जब वहां पे कोई मरता है टुकड़े, अरे भैया चिल्लाने से डिबेट नहीं होती। आपकी सरकार थी सर, टुकड़े गैंग की बात मत करिए, पत्थरबाजी का दौर इससे पहले कभी नहीं दिखा, आपकी सरकार के वक्त दिखा। सर आप कश्मीर में अगर आपने अपने ऐसा काम किया होता तो आप हुकूमत से बाहर नहीं होते, खुद आप साइड नहीं होते सर, आपके हालात नहीं समझे, इसलिए आपने साइड अपने आप को कर लिया। रोहित चहल साहब, अगर तो पत्थरबाजों में दर्द किसको होता है? तब तो छाती पीटती है। जहाज आंदोलन में 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, तब आपने पहले का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, बात अयोध्या की हो रही है, बात अयोध्या की हो रही है, 1992 की हो रही है, और अयोध्या में जो सरगर्मी चल रही है उसकी हो रही है। अगर डिबेट इस बात से होनी है कि कौन ज्यादा तेज चिल्ला सकता है, कौन शोर मचा सकता है और कौन बदतमीजी कर सकता है, तो डिबेट का सुन लो यार, आपकी बात होगी, पहले सुन लो, अब हमें कहने दो, अरे हमें कहने दो।
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिखाया जाता है झूठ बोलना, अफवाह फैलाना। हाँ, अभी ये बैठ के चैनल पे नहीं चिल्लाओगे तो मैं तुमसे तेज आवाज में चिल्ला सकता हूँ। बदतमीजी नहीं करो, लगातार बदतमीजी नहीं करोगे। बात सुनो, पहले आपकी बात हो चुकी, पहले अब हमारी बात सुनो। अब हमारी बात सुनिए यार, मैं आपसे तेज आवाज में चिल्ला सकता हूँ, लेकिन कोई तमीज होती है, कोई संस्कृति होती है। रोहित चहल साहब देखिए, हर बात का जवाब ऐसा ही आता है और फिर कोई ना बोल पाए। अभी इन्होंने देखिए, काउंटर करिए, समझ में आता है। इन्हें सिखाया जाता है झूठ बोलना। अभी इन्होंने कहा योगी के शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ। मार्च 2018 में लोकसभा के अंदर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर का उत्तर है, उनसे पूछा गया देश में कितने दंगे हुए, प्रदेश वाइज बताइए। उन्होंने सवाल के जवाब में कहा उत्तर प्रदेश में एक साल के अंदर मार्च 17 से मार्च 18 तक 195 दंगे हुए, जिनमें 44 लोग मारे गए। अब ये सच है या हंसराज अहीर सच है? इनकी सरकार सच है, ये सच है? आप झूठ क्यों बोलते हो चैनल पे बैठ के? अफवाह उड़ाते हो, झूठ बोलते हो, नफरत फैलाते हो, बदतमीजी करते हो। ये सुनिए, पहले बात सुनिए। अरे हम गिनवा रहे हैं, सहारनपुर में आज तक भी दंगा चल रहा है, कोई जिला नहीं बचा, कोई जिला नहीं बचा जिसमें सांप्रदायिक तनाव ना हुआ हो। कासगंज में क्या हुआ? तुम्हारे गुंडे निकलते हैं तिरंगा यात्रा लेके और दंगा, गुंडे निकलते हैं तुम्हारे गुंडे निकलते हैं, ठीक है? विश्व हिंदू बजरंग दल के गुंडे गुंडे निकलते हैं, गुंडे निकलते हैं। एक सेकंड ठीक है, गुंडे निकलते हैं। रोहित चहल साहब और मुझे एक ब्रेक पर जाना है, आप दोनों के पास आऊंगा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कम से कम बात मुद्दे पर हो और इधर उधर ना हो और सिर्फ माहौल बिगाड़ने की बात ना हो, बात मुस्बत हो और फिर कहीं ना कहीं उसका हल निकले, ये कोशिश हो। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रावत साहब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के बीच हमें यह देखने की भी जरूरत है कि राम मंदिर की तहरीक भी चलती रहे, लेकिन मुल्क का माहौल भी ना बिगड़े। ठीक है, वहां पर 1 लाख लोग या फिर 1 लाख से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होंगे, हो सकता है कि जो बीजेपी के कारकुनान हैं, वीएचपी के कारकुनान हैं, वो कहीं ना कहीं से हैंडल्ड हों, लेकिन शिवसेना भी इसमें आ रही है, उसमें करनी सेना के भी कुछ लोग बीच में, कहते हैं ना कि कुछ ऐसे भी लोग जिसको कह सकते हैं कि बिन बुलाए मेहमान, जो अभी तक राम मंदिर तहरीक से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए तमाम लोग इसमें जुड़ रहे हैं। क्या कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उनको ना संभाल पाएं और कहीं ना कहीं हालात बिगड़ जाए? इसलिए बॉर्डर प्रोस्पेक्टिव में सोचने की जरूरत है ना कि अमन कायम रहे। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन 1192 से लेकर के इस्लामिक लोगों का हमला हुआ यहां पर, और आज तक हिंदुओं ने एक भी आक्रमण अगर किसी मुसलमान पे किया हो तो मुझे इतिहास में बता दीजिए कि यहां पर आक्रमण किया है, वो चाहे किसी भी स्टेट से हुआ। मैं इतिहास का ज्ञान है। छत्रपति शिवाजी, अरे वो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अकबर ने अगर किया तो महाराणा प्रताप ने धूल चटाई। अगर महाराणा इतिहास पे थोड़ा सब्र कर। अच्छा सर, अभी की बात हो जाए, रावत साहब अभी की, ठीक है, थोड़ा सा बात हूँ, अभी की बात बांग्लादेश में ना पटा होता और अफगानिस्तान ना बटा होता। ठीक है, हिंदुओं की जो सोच है वो बड़ी धार्मिक और पॉजिटिव होती है। अगर किसी हिंदू हमला किया हो तो मुसलमान को डरने की छत्रपति शिवाजी, अरे वो हिंदू हैं जो अपने राम के लिए आप तरस रहे हैं। आप राम के लिए हम मुकदमा, फिर भावनाओं के साथ खेलने लगे, और फिर भावनाओं के साथ खेलने लगे। हिंदू अपने भगवान राम की पूजा यहाँ पर नहीं कर सकता। अरे आपको शोभा नहीं देता कि आप पूजा से किसने रोका? सर पूजा से किसने रोक दिया? लोगों की भाषा है, भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ये राजनीति के अंदर रह रहा है और आप लोग मुकदमा लड़के, ये राजनीतिक लोगों की भाषा है कि वो लोगों की भावनाओं के साथ, उनके एहसासात के साथ, उनके जज्बात के साथ, जैसा भी अकबर साहब बोल रहे हैं कि मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए। अरे भाई, आपने 2014 में क्यों वोट दिया था? साहब कह रहे हैं आपने 2014 में हो सकता है, लेकिन आप जैसे लोग इसमें उंगलियां करते रहते हैं और वो मुकदमा लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी उसमें इन्वॉल्व हो गई है। आप क्या चाहते हो? आप मुसलमानों से ये कह रहे हो कि मंदिर बनने दिया जाए और मस्जिद ना बने, मस्जिद ना बने। आप ये बोलो कि मस्जिद भी बने, कहीं ना कहीं बम्बई में आप ये बोलो कि इसमें वो लोग जो हिंदू का पलायन कर रहे हैं। गला बैठ जाएगा रावत जी, गला बैठ जाएगा, गला बैठ जाएगा, थोड़ा सांस ले लीजिए, गला बैठ जाएगा, गला बैठ। मेरे गले की चिंता तो चुप रहो, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप गलत
देश में गलत हिंदू कोट कर रहे हैं, इसलिए बहुत बोलना साफ पड़ रहा है मुझे। हिंदू बहुत उदारवादी है, हिंदू कभी हमला मुसलमान नहीं भी करता बहुत है। है, हमें राम मुसलमान मंदिर भी बहुत चाहिए, है। ठीक है। आप हमें प्यार से दे दो, ठीक है। हमारे भाई हैं आप। ठीक है, हमने आपको मैं आ रहा हूं, दिया, आप दोनों के पास आऊंगा। हमने आपको आदर रणवीर दिया शर्मा है। साहब, अपना रणवीर भाई शर्मा समझे साहब, आपको। रणवीर शर्मा जी, रणवीर शर्मा जी, भाई समझे, देखिए आप बात जो हमारे है, मंदिर को ठीक हमें देते। है, ठीक है, आप भाई रणवीर नहीं शर्मा, समझते, आप मुकदमा करते रावत बैठे। साहब आ रहा हूं, ठीक है, रणवीर शर्मा साहब, देखिए जी। मजहब नहीं सिखाता जी। आपस में बैर करना, और चाहे हिंदुओं की जी। बात हो जाए, चाहे मुसलमानों की बात हो जाए, या किसी और मजहब की बात हो जाए, लेकिन फिर जी। भी कहीं ना कहीं मुल्क में अलग अलग हिस्से में कभी ना कभी हालात खराब हो जाते हैं, और हमने ऐसे वाकयात देखे हैं जो कहीं ना कहीं मुल्क की हम आहंगी और यकजहती में बदनुमा दाग हैं। तो ये क्यों हो जाता है? जब कोई मजहब ऐसा नहीं है तो फिर आखिर हालात बिगड़ क्यों जाते हैं, कैसे नहीं संभल पाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल यहां पर कहां खत्म हो जाता है फिर? देखिए भाईजान कि जो लोग फूट डाल के राज करने की व्यवस्था में होते हैं, उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है लोगों में अशांति फैलाना, अफवाहें फैलाना, और उन लोगों को बांट के रखना और फिर उनको राज करना। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भटकाते रहते हैं इस प्रकार के नेता यानी कि लोग। फूट डालो और राज करो, इस यही प्रकार यही के यानी कि दलाल लोग सियासत, और इस इसके प्रकार पीछे के सियासत बुरे है लोग। और कुछ नहीं। तो लेकिन इसलिए रणवीर सारी साहब, बात की भाई हमें ये बात समझनी चाहिए, मुसलमान भाइयों को ऐसा खतरा क्यों है, और हुकूमत को ये देखना चाहिए कि अगर प्रिवेंटिव किसी को ऐसा है लेने तो चाहिए। क्यों है? ठीक है, मैं सर आता हूं, रणवीर सर आ रहा हूं आपके पास, जफर सर से भी इसी बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। तनवीर जफर अली साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? ठीक है, ठीक है, रणवीर सर आता हूं, रणवीर सर माफी के साथ रोक रहा हूं, ठीक है, तनवीर साहब। देखिए, मैंने पहले ही अर्ज किया था कि चिल्लाने से मसलों का हल नहीं होगा, भीड़ जो है मसलों का हल नहीं कर पाएगी, मसलों का हल कानून से होगा। मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, उसका इंतजार करना चाहिए, और बहुत अच्छी तरह से मंदिर मस्जिद विवाद का ये बिला वजह इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये एक आस्था का विषय है, मैं खुद मानता हूं, मैं तो कहता हूं कि वहां पर मंदिर बन जाना चाहिए, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि वहां पर 1 लाख की भीड़ इकट्ठा करके वहां पर एक टेरर का माहौल क्रिएट कर कहने का मतलब ओवरऑल और भी तरीके हैं कि माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए और कोशिश करके इसका मुस्बत और बाअसर जो है वो नतीजा निकलना चाहिए। बहरहाल अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, मैं फाइनल कमेंट की तरफ आगे बढ़ूंगा, और रोहित चहल साहब आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, रणवीर सर भी ये बात कह रहे थे कि हुकूमत को जो है संजीदगी दिखानी चाहिए। अगर एक भी शख्स अपने आप को गैर महफूज महसूस करता है तो हुकूमत की ही जिम्मेदारी है कि वो उसको हिफाजत दे। ठीक है, ओपी सिंह साहब डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो बात कह रहे हैं, लेकिन यहां पर अकीदत के साथ साथ सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, वो बात भी तो आ जाए आपकी तरफ से। देखिए, सरकार अपनी पूरी जिम्मेवारी निभा रही है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वो राम भक्त हैं, वहां पे रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, वो चाहते हैं वहां पे राम मंदिर बनना चाहिए, और उनका अधिकार है वहां पर जाने का। और मुझे लगता है कि जो वहां के मुस्लिम है उनको स्वागत करना चाहिए, उनका वहां पर जा रहे हैं। उनका जिस तरीके से जो मुस्लिम भाई हैं, जब वो कार सेवा, वो जो कांवड़ यात्रा निकालते हैं, उस समय मुस्लिम उनका स्वागत भी करते हैं जगह जगह पर। उसी तरीके से जो अयोध्या के मुस्लिम है, हम आहंगी की मिसाल पेश करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हम सब आपस में भाई हैं। और भाटी जी, आप इस पर क्या कहेंगे? मैं आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि राम मंदिर बनाना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य नहीं है। अगर इनका उद्देश्य राम मंदिर बनाना होता तो 4.5 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिले, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इतनी बड़ी तहरीक की जरूरत नहीं पड़ती, फैसला अलग कर अलग लोगों सकते को। हैं। ठीक। तो उन्होंने कोई भी प्रयास इसका नहीं किया। अगर वो प्रयास करते तो समझौते से मंदिर बन सकता था। इनका केवल कोशिश है फितना पैदा करना, दंगे फसाद करना, आपस में लड़ाना, ताकि ना वोट का फायदा हो सके। ये अपनी एक वोट के लिए 100-200 लोग मर जाएं तो इन्हें कोई पीड़ा नहीं है, ये उस प्रयास में रहते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि सियासत इसमें नहीं होनी चाहिए, यही बात जो कि तनवीर जफर साहब कह रहे थे। मैं आऊंगा रणवीर शर्मा साहब आपके पास कि ठीक है, तमाम कोशिशें होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर माहौल खराब दिखाई दे रहा है, लोग कह रहे हैं कि 1 लाख लोग जुटेंगे तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा है? अगर वहां पर तमाम लोग अगर अकीदत के लिए जा रहे हैं तो शायद उनके अकीदत का एहतराम करते हुए, जैसा कि रोहित चहल साहब ने कहा कि लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, मिसाल पेश की जा सकती है। भाईजान, इसमें 3 काम हुकूमत को, सरकार को फौरी कर देने चाहिए। ठीक है सर, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूं, फौरी सरकार को प्रिवेंटिव एक्शन और अपनी गश्त को बढ़ा देना चाहिए। नंबर 2, अफवाह करने वालों को रोक लेना चाहिए। नंबर 3, सरकार के बहुत ही सख्त आदेश होने चाहिए एसपी को, डीजी को,
अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कि कोई भी मुलाजिम कानून हाथ में लेता है या कोई लोग कानून हाथ में लेते हैं उनके साथ सख्ती से निपटे। सर आपने बहुत बेसिक बातें कही कि ठीक है ये तमाम सरगर्मी एक तरफ चलती रहे, लेकिन अगर हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ भी ध्यान दे और इस तरीके के नैरेटिव्स अपनी तरफ से इस तरह के इकदामात उठा ले तो कम से कम हालात जो बिगड़ सकने का खतरा भी हो, खदशा भी हो, वो नहीं होंगे। ठीक है तनवीर जफर साहब, मैं आपके पास इसी पर आना चाहूंगा, आपका फाइनल रिमार्क सर। शर्मा साहब ने बहुत बेसिक बातें कही, बहुत ठीक बातें कही, लेकिन मजबूरी यह है शर्मा साहब की इतनी बड़ी भीड़ और जो 1-2 लाख का कांग्रेगेशन हो जाता है वो किसी की सुनता नहीं है। मैं समझता हूं इस वक्त केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि ये जो अधिवेशन वहां कर रहे हैं उसको दिल्ली में कर लें, नंबर 1। नंबर 2, जब इतनी बड़ी भीड़ हो जाती है, मैं आपको पहले भी एग्जाम्पल गिरा चुका हूं, तो उस भीड़ पे किसी का कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है इसलिए सर, ठीक है सर, मैं सर वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। ठीक है सर, मैं रावत साहब और फिर उसके बाद फलाई साहब आप दोनों के पास आना चाहूंगा। ठीक है, यहां पर देखिए सियासी बातें हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हो गई, लेकिन आप दोनों जो हैं एक तरह से मजहबी रहनुमा हैं। कम से कम अगर आपकी तरफ से एक मुस्बत अपील आएगी किसी भी तरह का सर खदशा, ठीक है हिंदुओं से डरने की कोई बात नहीं है, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरा सा भी खदशा है, एक जहन में रत्ती बराबर भी शक है, तो कम से कम आप दोनों की तरफ से मैं एक मुस्बत अपील ही कम से कम उम्मीद करता हूं। फाइनल कमेंट आपका। देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा देश के सभी मुसलमान भाइयों को, ये हमारा आस्था का विषय है और आप भी जानते हैं कि राम मंदिर था, आप खुशी खुशी इसको हमें हैंडओवर कर दीजिए। हम तो सरकार के ऊपर प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं कि सरकार बिल लेकर के आए। यहां भाटी साहब बैठे हैं, वो प्रवक्ता हैं अखिलेश यादव जी की पार्टी के, और अखिलेश यादव विष्णु भक्त हैं और राहुल गांधी शिव भक्त हैं। ये दोनों भक्त हैं और हम राम भक्त हैं। राम भक्त इन दोनों से मांग रहे हैं कि भाई अगर बिल आता है तो उसको पास करवा दो, राम मंदिर का रास्ता निकल जाए और हम आपस में भाईचारा बना रहे हैं। और आपने एक बड़ी बात कही कि आप सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं और मुसलमानों से आपको कोई दिक्कत नहीं है, और बड़ी बात ये है सर, बड़ी बात है। और इकबाल साहब भी अगर ये बात सुनेंगे तो कम से कम मुतमईन होंगे। फलाई साहब देखिए मैं तो यही बात कहूंगा, पैगाम इंसानियत ये है कि किसी भी आस्था से और किसी भी चीज से सबसे ज्यादा मुकद्दस चीज इंसानी जान है। इंसान की जान का तकद्दुस हर हाल में हमें ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी हाल में हमें किसी इंसान की जान नहीं लेनी है। हमें चाहे कोई कितना ही हमारे साथ लॉ एंड ऑर्डर का खिलाफ वर्जी कर रहा हो या कुछ भी करने के तैयार हो, हमें इकदाम नहीं करना है, हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, हमें इस बात को इंश्योर करना है और इसमें मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमान हमारे साथ कोशिश करनी चाहिए और कि कोई भी इंसान कानून को अपने हाथ में ना ले पाए। और आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, फलाई साहब माफी के साथ रोक रहा हूं। देखिए वही बात है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार रखना, सियासत को अपना काम करने दीजिए। और जो लोग अयोध्या में जुटे हुए वो भी ये कह रहे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ सरकार पर प्रेशर मेंटेन करना है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आज का मुद्दा में बस इतना ही।